आज अपना टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। साइंस में कोल एंड पेट्रोलियम बोलते ही आप क्या है कि अर्थ के नीचे सोचने लग गए, अर्थ के अंदर सोचने लग गए, माइंस में सोचने लग गए, रिफाइनरीज में सोचने लग गए। कोल एंड पेट्रोलियम तो भाई यूजफुल है। जो चीज यूजफुल है उसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्स। पड़ा हुआ अपना। जो चीज यूजफुल, चाहे वो आदमी भी यूजफुल हो तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। यहां क्या है कि जो रिसोर्स है कोल एंड पेट्रोलियम हुआ, और ये कोल एंड पेट्रोलियम जो है इसको जो सारे अपने जो भी धरती के ऊपर जो रिसोर्स हैं पहले उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहले इनको देख लेते हैं अलग अलग करके। जो प्रकृति ने जो रिसोर्स दिए हैं उसकी बात करें, जो नेचर ने अपने को दिया है बरतने के लिए, यूज करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, वो रिसोर्स इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या हुआ कि जो कभी एग्जॉस्ट हो ही नहीं सकते, खत्म ही नहीं हो सकते। भगवान जो है या गॉड जो है या नेचर है वो लगातार सप्लाई बनाए रखती है। आप कितना ही यूज कर लो। आप सोलर सोलर लाइट में दुनिया भर का सनरेज काम में ले रहे हो, सनरेज कम हो गई क्या? द सन गॉड तो ये कह रहा है और लगाओ, आप और लगाओ, आप और सोलर प्लांट लगाओ, बिजली बनाओ। तो ये एग्जॉस्ट होने वाली चीज नहीं है। ये सनरेज हुआ, एयर है। भाई कभी मान लो 1 बिलियन जनसंख्या होती थी, आज क्या है कि 8 बिलियन के टच कर रही है। वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इतने जानवर हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो एयर कम हो गई क्या? ऑक्सीजन कम हो गई क्या? वही 21% है। तो ये एग्जाम्पल है इन इनएग्जॉस्टिबल में, कभी खत्म नहीं होने वाला। एयर है, सनरेज का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो है वो धरती के अंदर से, धरती के अंदर जो भी आपको दिख रहा है उसके आप जब भी पूछा जाए तो आप टिक लगा देना, एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल। बस एक ही दिमाग में रखना कि क्या माइंस, माइंस में कोई भी एलिमेंट का, कोई मान लो कोई सोडियम का है, फॉस्फोरस का, आयरन का है, कॉपर का है, कोई भी माइंस एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल निशान लगा देना। जंगल है, इनको उगाने, इनको ग्रो करने की एक लिमिटेशन है। आप क्या जमीन का एक्सपेंशन कर लोगे क्या? धरती का एक्सपेंशन कर लोगे क्या? बढ़ा लोगे क्या? नो। जंगल एग्जॉस्टिबल है। जानवर, उनमें रहने वाले जानवर भी एग्जॉस्टिबल है। और कई बार तो क्या है, टाइगर शो वगैरह थे वो तो 1973 तक क्या है कि जीरो कर दिए थे। एक दो ही बचे थे। उसके बाद में क्या है कि टाइगर प्रोजेक्ट आए और फिर कंजर्वेशन किया गया, जंगल बनाए गए, टाइगरों की संख्या बढ़ी। तो एग्जॉस्टिबल है इसलिए खत्म हो गए थे। और सबसे बड़ा उदाहरण है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम ये किससे, कोल एंड पेट्रोलियम किससे बना? You will be surprised that coal and petroleum was converted of living ones, converted things of living beings which were compressed under the earth, under the soil by the high temperature,
high pressure and layers of soils, living beings were compressed. अब उनके जो साइन थे जो सोयल के अंदर, मान लो एक डायनासोर है, एक पेड़ है, बड़ा सा कोई पेड़ है इस तरह से, इस पर क्या है कि मिट्टी अंदर, मिट्टी की परत और आ गई और आ गई और आ गई, इसका जो सेलुलोज वगैरह और था वो तो क्या है कि उस मिट्टी के अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रॉय कर दिया माइक्रोब्स ने, जो भी पढ़ा था अपने माइक्रोब्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इनके निशान को, जो सिग्नेचर है, इनके निशान है इस पेड़ के, इतनी लंबी जो अंदर, जो जब हम इसको डिग करेंगे मिट्टी को, सोयल को, तो अंदर जो इतना इस प्रकार का जो निशान मिलेगा किस प्रकार का ये निशान, इसमें लीव्स के भी निशान मिलेंगे, साइंस मिलेंगे। वो जो निशान है लिविंग बीइंग के, जमीन के अंदर दब गए थे, उनके निशान, वो निशान क्या कहलाते हैं? फॉसिल। क्या कहलाते हैं? फॉसिल। ध्यान कर लेना ये। तो ये कोल और पेट्रोलियम जो है, ये कन्वर्जन ऑफ फॉसिल्स इनटू फ्यूल्स, इसलिए कोल और पेट्रोलियम को हम क्या बोलते रहते हैं? फॉसिल फ्यूल। व्हाट इज द फॉसिल फ्यूल? Coal and petroleum. Why it is called fossil fuel? Because it is converted from fossils of living beings. आ गया समझ में? फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं। अब आइए आप अपने इसको इस लेसन को पूरा 3 पार्ट में अपने शुरू करते हैं पढ़ना। 3 पार्ट में, 1, 2 और ये नेचुरल गैस 3, ये 3, ये 3 और पेट्रोलियम सेकंड। तो देखिए आप कोल, सबसे पहले कोल को लीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कि फॉसिल से कैसे बन गए ये? उन जानवरों, सॉरी, इन प्लांट्स का, कोल बोला तो प्लांट्स, लिविंग बीइंग्स, पेट्रोलियम बोला तो एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स। ये ध्यान कर लेना, मिक्स मत कर देना इनको। तो प्लांट्स जो है कैसे कोल में कन्वर्ट हो गए? कोल जो कार्बन रखता है, पता ही है आपको, जो भी जीवित नगरी है, जो जीवित संसार है, जो लिविंग वर्ल्ड है, वो मेन 3 एलिमेंट से बना हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन। तो इसमें ऑक्सीजन हट गया प्लांट से, हाइड्रोजन हट गया टाइम बीइंग, नाइट्रोजन वैसे ही 4th नंबर तक हट गया, अब बाकी बचा कार्बन। तो ये कोल जो है, कोल का नाम लेते ही आप ये कहोगे कार्बन। और ये चाहे कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, कोई भी बर्निंग हो रही है, कोई भी चीज जो आपको लग रहा है कि ये तो जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, कोयला जल रहा है, कागज जल रहा है, घर जल रहा है, तो उसमें जो जंगल जल रहा है, उसमें जो कार्बन है वो आग पकड़ता है। सबस्टेंस जलने वाला क्या है? कार्बन। वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जलना शुरू।
आ गया समझ में? तो इन सारे जलने के अंदर कार्बन ही बंट होता है, कार्बन ही जलता है। तो कोल में भी कार्बन है, कार्बन ही जलता है। एक दिल ऐसा कहने दिल जलता है, एक दिल में पता नहीं क्या जलता है, कार्बन तो शायद नहीं जलता, बाकी तो कोई भी बर्निंग होगी उसमें कार्बन जलता ही जलता है। तो ये जो फॉसिल थे, जो मैंने बताया फॉसिल लिविंग बींग्स, जो फॉसिल बन गए, मर गए, जो मिट्टी के नीचे दब गए, हाई टेम्परेचर हुआ, हाई प्रेशर हुआ, और वो ऐसे कंप्रेस्ड होते गए फॉसिल, और बाद में क्या है कि ब्लैक हो गए, और उसमें कार्बोनाइजेशन हो गया उनका, कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। कब? 30 करोड़ ईयर्स पहले, 300 मिलियन ईयर्स एगो। आ गया समझ में? ये कंप्रेस्ड हो गए फॉसिल्स, तो ये कार्बोनाइजेशन हो गया साहब इनका। फॉसिल से फॉसिल फ्यूल बनने का मतलब कार्बोनाइजेशन। ओके। अब क्या है कि ये कोयला जमीन से आप खदान से, माइन से निकाल लेते हो, पत्थर जैसा है को ये कोल। अब इससे क्या है कि कोक तैयार करते हो। ये जो नीचे जमीन से जो कोल है वो कोक, कोल टार, कोल गैस, ये तीनों चारों ही अलग अलग चीजें हैं, मिला मत देना, ही दिमाग में रखना। कोक किससे बनता है कि जो कोयला जमीन से निकालेंगे कोल को, उसको एक बंद वॉल्यूम के अंदर बहुत ही कम ऑक्सीजन के अंदर क्या है कि उसको जलाते हैं, कोल को जलाते हैं जो जमीन से निकाला गया है। जलता रहेगा जलता रहेगा। इस कोयले से एक तो क्या है निकलेगी कोल गैस, एक तो निकलेगी कोल गैस, ये भी जलने के काम आती है। जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, वैसे ही इस कोल गैस को जलाने में काम में लेते हैं लोग। उसको अलग स्टोर कर लिया। एक निकलेगा इससे कोक। इसमें क्या है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो जलकर राख हो जाएंगी, और प्योर प्योर कार्बन जो है इसमें लगभग क्या है कि 99% कार्बन होगा कोक में। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि कोक और कोल में ज्यादा कार्बन किस में होगा, तो आप फटाक से कहो कोक में होगा। और इस कोक को जो है मतलब कह सकते हैं ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये एनर्जी ज्यादा देता है जलता है। तो इसीलिए क्या है कि मेटल इंडस्ट्री में जहां भी आयरन की इंडस्ट्री होगी वहां कोल इंडस्ट्री जरूर होगी। आयरन या मेटल कोई भी हो बनाने के लिए कोक की जरूरत होती है, तो दोनों इंडस्ट्री पास पास होगी। ये पड़ा हुआ आपका। तो कोक हाई कंटेंट ऑफ कार्बन, प्योर कंटेंट ऑफ कार्बन आइटम कोक। अब क्या है कि कोक बन गया, कोल गैस बन गई। अब इससे कोल टार एक लिक्विड सा होता है, काला सा चिपचिपा सा कोल टार, टार होता है वो। पहले क्या है कि ये कोल टार जो सड़कों के ऊपर बिछाया था ग्रिट के अंदर मिक्स करके पक्की सड़कें बनाया करते थे, मेटालिक रोड कहते थे कोल टार से। लेकिन ये टॉक्सिक है और खराब, और टेम्परेचर का इसका बहुत इस पर प्रभाव पड़ता है। तो सड़कें क्या है कि टूट जाती थी जल्दी, दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, फिर से बनाओ कोल टार। तो कोल आजकल क्या है कि कोल टार ये तो आर्टिफिशियल बनाया हुआ ब्लैक कलर का लिक्विड है, सेमी सॉलिड कोल टार आर्टिफिशियल, और बिटुमन जो है ये नेचुरल है।
ये निकलता है, ये जो लिखा है ना, रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से जब पेट्रोल ले लिया जाता है, केरोसिन ले लिया जाता है, डीजल ले लिया जाता है, पैराफिन ले लिया जाता है, इवन नेफ्थलीन, इवन धागे कपड़े बुनने वाले, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर, सब कुछ ले लिया जाता है इस डार्क ऑयली लिक्विड जो जमीन से निकल रहा है उससे। उसके बाद में जो कचरा बचा रहता है गाढ़ा वगैरह, उसको कहते हैं बिटुमेन। तो नेचुरल हो गया ना, ये नेचुरल हो गया, ये आर्टिफिशियल हो गया कोल टार। तो आजकल जो है कोल टार की जगह ये बिटुमेन जो है ना, इसके ड्रम देखते हो आप, इनसे सड़कें बनाई जाती हैं। ये थोड़ा परमानेंट है, खराब नहीं होता जल्दी, टेम्परेचर का इस पर कम प्रभाव पड़ता है, ये बात है। और कोल गैस को एनर्जी में किसी भी रूप में, इसको फ्लेम के रूप में, जलाने के रूप में, सबसे पहले 1810 में, जब यहाँ कौन था हिस्ट्री में, ब्रिटिश भारत में राज कर रहा था हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, हेस्टिंग राज कर रहा था, वेली दिल्ली के बाद है 1810 में लंदन में। गैस इससे वहां क्या है कि स्ट्रीट लाइटिंग जलाई जाती थी। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी जलती है, स्ट्रीट लाइट पहले कोल गैस से जाते लंदन। ये कहानी हुई फर्स्ट कोल की, जो कि एग्जॉस्टिबल है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही कोल, इसलिए। सेकंड जो है उस पर आते हैं अपने, पेट्रो मीन्स होता है रॉक, चट्टान, पेट्रो। कई की क्या है कि ऐसे क्या कहते हैं इसको, शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर ऐसे लिखाई फिरता है पेट्रो, रॉक, मतलब वी आर सो स्ट्रॉन्ग, रॉक, पेट्रो, इस तरह से। और ओलियम का मतलब ऑयल, रॉक ऑयल। अब मैंने कहा कि ये भी लिविंग बीइंग से बना है। ये कैसे बना? कि भाई ये भी लिविंग बीइंग से बना है, ये भी लिविंग बीइंग से बना है। समुद्र के बेड के ऊपर या कहीं भी डायनासोर होते थे, जितने बड़े बड़े जीव, वो दब गए, कोई प्रलय हुई या कैसे भी है, वो दब गए। हार्ड तो थे नहीं, हार्ड होते प्लांट्स की तरह तो कोक बन जाते, वो नरम थे, ऑयल में बदल गए। उनके जो फॉसिल्स थे, निशानियां थी, वो फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। तो भाई ये प्लांट्स से और ये एनिमल से पेट्रोलियम, ये ध्यान रखना आप। लिविंग बींग्स जो क्या है कि बॉडी जो एट सी बेड के ऊपर दब गई, और बाद में जो है उस पर कई फैक्टर्स लगे, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कंप्रेशन, लेयर बाय लेयर ऑफ सॉइल्स, तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गए जानवर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गई। एग्जॉस्टिबल है, जितना ज्यादा आप खर्च करोगे, तो फिर क्या है कि अभी जो लिविंग बींग्स है धरती पर, उनको सबको मरना पड़ेगा नया पेट्रोलियम बनाने के लिए। खैर छोड़िए, ऐसा अपने में से कोई नहीं करेगा। फ्रॉम लिविंग बॉडी एट सी बेड्स, ये दब गए, फैक्टर्स काम किया, पेट्रोलियम, और क्या बन गया? नेचुरल गैस बन गई। अब ये जो पेट्रोलियम बना, आपको पता है सारा जो भी पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे केरोसिन हो, सब पानी के अंदर डालेंगे तो ऊपर आ जाए, ऊपर तैरने लग जाएगा, फ्लोट करता है। तो समुद्र के अंदर तो जमीन के अंदर भी पानी है, अपने खोदते हैं, पानी पीते हैं, और तो जो वाटर रिजर्व है उनको क्रॉस करके वो जो ऑयल है वो ऊपर आ गया, हल्का होने के कारण। तो जहां
पेट्रोलियम है, पानी उसके नीचे बोर करना पड़ेगा। पेट्रोलियम ऊपर रहेगा, नीचे पानी रहेगा। आसाम में क्या है कि पेट्रोलियम ऊपर है तो पानी जब को नीचे जमीन का पानी पीते हैं तो क्या है, थोड़ी पेट्रोलियम जैसी आती है, ऐसा फील होता है। रिजर्व एट हायर लेवल वाटर रिजर्व, वाटर से इनके रिजर्व जो हायर है, जो पेट्रोलियम कहाँ है, नेचुरल गैस कहाँ है, वो जो खोज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना पड़ता है उनको। उन्होंने ड्रिल लगाया, पानी आ गया, यहां पेट्रोलियम नहीं मिलेगा भैया, क्यों? पानी की जगह पेट्रोलियम आता, बाद में पानी आता। और इस लिक्विड से भी हल्की चीज क्या होती है, नेचुरल गैस। इस पेट्रोलियम से ऊपर नेचुरल गैस हल्की से, सबसे पहले गैस आएगी। जहां गैस मिल जाती है ना, फिर और ड्रिल करते हैं नीचे कि गैस आ गई, तो इसका मतलब नीचे पेट्रोलियम भी होगा। आया समझ में? सबसे पहले जो पेट्रोलियम जो ड्रिल मारी गई थी, यूएस ने मारी थी, अमेरिका में अंग्रेज ही थे, उन्होंने मारा था ड्रिल 1859 में। और अपने यहाँ क्या है कि जब म्यूटिनी खत्म हुई थी, गदर खत्म हुआ था 1857 को, लक्ष्मीबाई से लड़ाई हो रही थी, और इस तरह उस साल समझ लो 2 साल बाद यूएस ने ड्रिल मारा था वहां सबसे पहले। बोले यार ये क्या चीज निकल रही है, ये तो बड़ी काम की है। उसके बाद में क्या है कि अंग्रेजों का तो सारी दुनिया में राज था, अमेरिका में भी था। फिर इन्होंने क्या, आसाम अपने यहाँ ड्रिल मारा सेकंड बार 1867 में। तो यहाँ माकूम नाम की जगह है आसाम, वहां सबसे पहले ड्रिल मारी इंडिया के अंदर। तो आसाम के अंदर भी यह ऑयल मिला। वो तो ढूंढते फिरते रहते थे रिसोर्सेस, चाहे रेवेन्यू के हो, चाहे माइंस के हो, कुछ भी रिसोर्सेस। अब इनको क्या है कि जिस प्रोसेस से अलग अलग करते हैं, पेट्रोलियम तो क्या है कि जमीन से ऐसा आता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है वैसे। और इसको क्या है कि जिसको साफ सफाई करना, उसमें सब कुछ होता है। सब कुछ कितना, इसमें मतलब क्या है कि यूं समझिए कि कम से कम 200 सब्सटेंसेज होंगे इसमें। ये मोटे मोटे तो अपने जानते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन है, इवन धागे जो पॉलिएस्टर हैं, जो पैकिंग वाला पॉलीथीन है, वो भी यही पेट्रोलियम से अलग करते हैं। ये रिफाइन कर लेते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग करते हैं ना, गेहूं को, चावल को, मिट्टी को, पत्थरों को, चाफ को अलग अलग करते हैं इस तरह से। तो ये क्या है कि इन ऑयल्स को अलग अलग करती है रिफाइनरी, रिफाइन करता है, छांटना। ये अलग अलग रिफाइनरी अपने, ये जो ऐसा डार्क ऑयली लिक्विड आता है और अपने सीधा रिफाइनरी में भेजते हैं, और वहां पेट्रोल डीजल अलग अलग किया जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में पेट्रोलियम नहीं निकाला जाता, वहां तो पेट्रोलियम से उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सब्सटेंसेस है, वो रिफाइन किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं, सेपरेटेड। आ गया समझ में? रिफाइनरी तो कम से कम इससे 200 सब्सटेंस निकलते हैं, इससे पेट्रोलियम से। कितना काम का है। दैट इज वाई वी कॉल द पेट्रोलियम आल्सो इन द नेम ऑफ ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड, काला सोना। है समझ में? अब थर्ड जो रिसोर्स है वो नेचुरल गैस। ये क्या है कि नेचुरल गैस का फायदा क्या है, इजी ट्रांसपोर्टेबल है। इसको पाइपों के द्वारा ही भेज दो,
ट्रक या रेल हो, इस तरह के साधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी ट्रांसपोर्टेशन है, लेस पोल्यूटेंट है, और इसका जो स्टोर जो है वो भी अच्छे तरीके से हो सकता है। उसको दबाकर कॉम्प्रेस्ड करके दबा दो, जितनी गैस हो और भरते जाओ और भरते जाओ, दबा दो उसको, इसीलिए क्या कहते हैं, सीएनजी। ये तो हो गया नेचुरल गैस, और सी मतलब इसको दबा के भरा हुआ है सिलेंडरों में। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड। सीएनजी के पंप होते हैं ना जो भरते हैं, इंजनों में चला जाते हैं, सीएनजी। तो भाई ये नॉन पोल्यूटेंट है, इजी ट्रांसपोर्टेबल है कॉम्प्रेस होने के कारण, और ये बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या है कि रॉ मटेरियल का भी काम करती है ये। इससे फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, फर्टिलाइजर, ये केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसके लिए रॉ मटेरियल भी है। इसमें से नेचुरल गैस में हाइड्रोजन होती है, उससे क्या है रॉ मटेरियल में काम में ले लेते हैं, इसको फर्टिलाइजर बना लेते हैं, यूरिया बना लेते हैं ये। तो यूरिया का जो किसान काम में लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, उसका एक अच्छा साधन है ये रॉ मटेरियल नेचुरल गैस। पूछ लेगा आपको यूरिया इनमें से किससे बनाया जा सकता है यूरिया, नेचुरल गैस। आ गया समझ। तो ये नेचुरल गैस जो है कहाँ कहाँ ड्रिल मारी और कहाँ मिला, ड्रिल तो सारे इंडिया में लगाई होगी, लेकिन ये लास्ट त्रिपुरा बांग्लादेश से भी आगे, और इधर वेस्ट में अपने राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, घोटारू वगैरह एरिया, वहां पर नेचुरल गैस खूब मिली। महाराष्ट्र में भी खूब मिली है। और जो इधर आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है कि जो नीचे कृष्णा रिवर है, कृष्णा, और इससे नीचे कावेरी, गोदावरी, गोदावरी कहाँ है, इससे ऊपर कृष्णा से, इस प्रकार से यहां से क्या तीनों नदियां एक ही जगह से थोड़ी निकलेगी, यहाँ अलग अलग निकलेंगी। ये गोदावरी, ये कृष्णा, तो इसके बीच का जो बेल्ट है, यहाँ ड्रिल लगाई गई है, इसको केजी बेसिन कहते हैं, कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन में मिली है ये नेचुरल गैस। अब थोड़ा सा अपने तीनों रिसोर्सेज को देख लिया, अब ये देखते हैं कि फैक्ट्स अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने बताया ना एग्जॉस्टिबल है, विल लास्ट ओनली ए फ्यू ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा 100 साल की बात हो रहा है। जमीन में जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के और कोल के जो गड्ढे हैं वो खाली हो जाएंगे, जो पिक्चर है वो खाली हो जाएंगे। और ये नेचुरल सोर्स जो पेट्रोलियम, ये अपने कोल और पेट्रोलियम देखा, ये तो क्या है कि एयर पोल्यूशन और करते हैं, एयर पोल्यूशन, क्योंकि इनको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एयर के अंदर ज्यादा होने से क्या आगे ग्लोबल वार्मिंग होगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो ग्लेशियर है जिससे नदियां निकल रही है वो पिघल पिघल के क्या समुद्र को भर देंगे, समुद्र का लेवल ऊंचा हो जाएगा, और जो देश है मॉरिशस जैसे वो डूब जाएंगे, अपने किनारे डूब जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोलियम एंड कोक काजेज एयर पोल्यूशन लिंक्ड विद ग्लोबल वार्मिंग, से लिंक्ड होने के कारण ये पोल्यूशन पैदा करते हैं ये। और इसमें पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है कि पेट्रोलियम को किफायत से किस प्रकार से भरते हैं, इसको इकोनॉमिकली यूज कैसे करें कि ये कई सालों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए रहे, पेट्रोलियम और कोल, ये सोचती रहती है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ये, पीसीएसआर।
PCSR। इसने क्या है कि आप जो गाड़ियां चलाते हो, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, वो जो 4 व्हीलर चलाते हो, इसके लिए इसने सजेशन दिए हैं क्या? रेड लाइट पर गाड़ी को स्टार्ट न रखें, गाड़ी गाड़ी की मेंटेनेंस बनाए रखें, इंजन की कैपेसिटी बनी रहेगी ढंग से, ज्यादा पेट्रोलियम कंज्यूम नहीं करेगा इंजन, टायरों में हवा सही रखे, हवा कम होगी तो वो उसको खींचने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये फोर्स आएगा कहाँ से? पेट्रोलियम की जलने से जो केमिकल एनर्जी है उससे आएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार की सजेशंस जो है जनता को ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ये देती रहती है, और अपने भी चाहते हैं कि अपनी जेब से पैसे ना लगें, एवरेज ज्यादा से ज्यादा ले। आता है कि नहीं मन में? पेट्रोल पंप पर बार बार न खड़ा होना पड़े, तो गाड़ी को खरीदते समय ही देखते हैं कि ये इस ब्रांड की एवरेज क्या है। ये सजेशन दिए PCSR ने। तो जब इस फ्यूल फॉसिल फ्यूल की इतनी बुराई हो रही है तो तीनों ही फॉसिल फ्यूल, और इनकी बुराई हो रही है, इन तीनों में कंपैरेटिवली वो कहते हैं तीनों ही बुरे हैं। अरे कोई तो कम बुरा होगा। क्या आपके चुनाव में कौन खड़े होंगे? तीनों के तीनों ही बस छोड़ो आप बात, मतलब नेगेटिव है। अरे भाई, कम नेगेटिव कौन है उसको दे दो फिर वोट, जो कम नेगेटिव है उसको दे दो। वैसे ही क्या है कि जो तीनों है ये कहते हैं नेगेटिव है, तो इनमें सबसे कम नेगेटिव इसको बताया गया, नेचुरल गैस को, कि ये पोल्यूशन कम करता है। यहाँ लिखा भी है लेस पोल्यूटेंट। अब ये जमीन के अंदर सेट कैसे रहते हैं तीनों, ये त्रिदेव जो है, ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये त्रिदेव फॉसिल फ्यूल हैं, ये सेट कैसे रहते हैं भाई? ये अब तो इसको मिटा सकते हैं आप, आपके दिमाग में चला गया है ये, तो यहाँ क्या कर रहा है ये, मिट जाओ। पेट्रोलियम जब ड्रिल मारते हैं तो देखो नीचे ही नीचे जो है ना, ये बड़ी हार्ड रॉक होती है। ये इसके ऊपर जो है ना सामान, ये पेंदा है, इसके ऊपर ये इसने सामान को रखा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिजर्व वायर रॉक। ये रॉक है, ये रॉक है। और मैंने बताया था आपको कि पेट्रोलियम है, गैस है, ये हल्के होते हैं पानी से। ये वाटर हो गया साहब, ये वाटर। और वाटर से ऊपर जो लिक्विड है वो ये पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम हो गया, ये पेट्रोलियम हो गया। और इसके ऊपर नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। और इसके ऊपर चट्टान, इम्पेरियस रॉक, ये रॉक। इसके ऊपर अपनी सॉइल आ जाती है, इस पर प्लांट्स वगैरह
उगते हैं। अब आप बताओ, क्या आप ड्रिल मारोगे इसमें, इस चट्टान को तोड़ोगे तो मशीन से ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पेरियस है, रॉक है। चट्टान को जब ड्रिल मारोगे तो सबसे पहले ये ड्रिल कहाँ जाएगी? नेचुरल गैस में। और यार गैस मिल गई, गैस मिल गई, तो गैस मिल गई, अच्छा, तो फिर इसके नीचे पेट्रोलियम भी होगा। फिर और गहरी ड्रिल मारते हैं, फिर और गहरी ड्रिल मारते हैं। ये कहाँ, ये पूरा गैस को पार करके ये पेट्रोलियम में पहुंच गया। ये ड्रिल, ये, अरे आ गया, ये पेट्रोलियम आ गया। ये पानी की जरूरत है नहीं, सरफेस से ले लेते हैं, अंडरग्राउंड पानी की जरूरत है नहीं। ये सही है, गैस और पेट्रोल मिल जाए तो पानी को कौन पूछे। आ गया समझ में? कुल मिलाकर समरी ये है कि कोल तो देखो भाई, जो प्लांट्स जो जमीन में दब गए उनसे तो बन गया कोल, और जो जानवर दब गए जमीन के अंदर टाइम जो हो गया उसके बाद में उनसे पेट्रोलियम, और उन्हीं से नेचुरल गैस बन गई आज जो यूज कर रहे हैं। और थोड़े दिन बाद ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है।